अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। पहले की तरह नई वीडियो, नया कंट्री और उसका पूरा प्रोसेस। और इससे पहले अगेन मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई लॉयर हूं, आपका दोस्त हूं, भाई हूं, आपको गाइड करता हूं ताकि आप लोगों का भला हो। तो प्यारे दोस्तों, मुल्क है जी नीदरलैंड और इसके आज मैं बात करूंगा फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की। देखिए दोस्तों, इसके बहुत से वीज़ाज़ हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, जॉब वीज़ा है। लेकिन इसका जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रोसेस वही है। सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। आपके पास जनाब एक अदद पासपोर्ट, ठीक है, प्लस आपके पास इनविटेशन लेटर आपके स्पाउस का, आपकी खाला का, बहन का, भाई का, आपके बंदे का, आपकी बीवी का, आपके भाई का, ताए का, चाचे का, फूफी का, किसी का भी ऐसा इनविटेशन लेटर जिससे ये ज़ाहिर हो, जिससे ये साबित हो कि वो आपका रिश्तेदार है। अगर आपकी बीवी है या अगर आपका कोई हस्बैंड है या आपकी बेटी है या बेटा है, या आप सिंगल वाइफ हैं या आप सिंगल हस्बैंड हैं और आपके जो रिलेटिव है वो वहाँ पे है, तो फिर भी आपका ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जनाब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जनाब अली आपके पास होना चाहिए जी पासपोर्ट इनविटेशन लेटर आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, इतनी बैंक स्टेटमेंट के पता हो कि भाई आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास टिकट होनी चाहिए, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है जनाब, उसको आपने मोफा से अटैच करवाया। और अगर आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसको भी आप अटैच करवा लें, वेरीफाई करवा लें। और इसके साथ साथ जनाब अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके भी जो प्रिंट्स हैं साथ लगा दिया करें, उसका पीडीएफ भी बना लें। और इसके अलावा कोई ऐसा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इससे पहले यूरोप जा चुके हैं तो उस वीज़ा की कॉपी भी साथ लगा दें। अगर आपके पास किसी का रेजिडेंट परमिट है या पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट किसी और कंट्री का है तो फिर आपके चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे। लो जी, ये हैं जी डॉक्यूमेंट्स। अब इसके प्रोसेस की बात करें तो वही आपने जनाब लेना होता है जी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको 15 से 20 दिन तक का वेट करना पड़ता है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है। इनलाइन से मुराद ये है कि आपने इनको तरतीब में रखना होता है जनाब, और जिसके पास आप जा रहे हैं उसका पूरा बायोडाटा आपके पास कंफर्म होना चाहिए। और वहाँ पे जो आपने रहना है वो अग्रीमेंट भी आपके पास हो, या कोई बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको अपना घर या अपना फ्लैट ऑफ़र कर रहा है तो उसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो जनाब अली आपने फॉर्म फिल कर लिया अपॉइंटमेंट का, उसका भी आपने प्रिंट ले लिया। जो आपको ईमेल्स हैं आई है उसका भी ये प्रिंट ले लिया। और जो डिस्कशन आपकी अपने स्पाउस के साथ या अपने रिलेटिव के साथ हो रही है उसका भी आपने प्रिंट ले लिया। इन तमाम को आपने पीडीएफ की फॉर्म में लेना होता है और उसके साथ साथ आपने इसके प्रिंट्स लेने होते हैं। अब आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई, अब आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपके पास तस्वीर भी होनी चाहिए और वहाँ पे भी आपकी फिंगरप्रिंट्स होंगे। इन तमाम चीज़ों को जब आप इनलाइन करके वहाँ पे पहुँचेंगे तो वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में ही आपका थोड़ा सा हल्का सा इंटरव्यू हो जाएगा। भाई आप किसके पास जा रहे हैं, वो कौन है, क्या करता है या क्या करती है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, कब से आप उसको जानते हैं। अगर आपका मैरिज है, हाँ एक और चीज़, अगर आपकी मैरिज है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज जो होता है निकालनामा वो, और अगर आपकी शादी वहाँ भी हुई है तो वो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो जनाब अली जब आपने ये तमाम चीज़ें उनको दिखा दी, आपने बातचीत कर ली, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं तो नीदरलैंड का वीज़ा समझ लें 99.9% आपने अवॉर्ड कर लिया। तो अब जनाब अली आपकी फ़ीस की बारी है। तो याद रखें इसके दो टाइप्स के वीज़ा होते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा और लॉन्ग टर्म वीज़ा। जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, डी वीज़ा जिसे हम बोलते हैं, वो जनाब मोर देन 90 डेज़ के लिए होता है, और जो सी वीज़ा होता है वो बिलो 90 डेज़ होता है, ठीक है। अब उसकी डिफरेंट फ़ीस है। अगर आप सिंगल एंट्री के साथ जा रहे हैं तो ज़हन में रख लें कि आप 90 यूरो से नीचे नीचे आपकी फ़ीस होगी। अगर आप
डबल एंट्री के साथ जा रहे हैं तो वो ज़्यादा फ़ीस होगी, और अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो फिर फ़ीस मुख्तलिफ होगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लें, 90 यूरो से लेकर 175 यूरो से ज़्यादा नहीं है, ना ही कम है। तो इसी के बीच आपकी फ़ीस होती है, लेकिन हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे आप 200 यूरो तक आपके पास होनी चाहिए फ़ीस। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपकी फ़ीस जमा होगी, तो 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा अवार्ड हो जाता है। देन यू कैन ट्रैवल। और टिकट आपके पास होनी चाहिए डेफिनेटली। अब जहाँ तक टिकट की बात है ना दोस्तों, आपने 1 या 1.5 माह से पहले अप्लाई करना है और उसी हिसाब से अपनी टिकट लेनी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जस्ट टिकट खरीद लें और वीज़ा अप्लाई कर दें। कोशिश ये करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 27 की फ़्लाइट है तो उससे कोई पिछले माह की 24 तक आप ज़हन में रख लीजिए, अप्लाई कर दें कि 1 माह 3-4 दिन का गैप हो सकता है कि 1 माह भी लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि आपको आपकी टिकट की डेट से पहले पहले वीज़ा दे देते हैं ताकि आप वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकें। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाइयों आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।